चलिए, कंप्यूटर का आज एक नया टॉपिक अपने को पढ़ना है, उसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर जो होते हैं ये वे होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के वो चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, इनको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है। और सॉफ्टवेयर ऐसे कैसे लिख लेना, सॉफ्टवेयर जो इसका मतलब है आप इन्हें जो है, पहली बात तो अपन छू नहीं सकते। ठीक है, ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, इनको अपन छू नहीं सकते। जैसे सीधी सीधी बात करूं तो अपने पास अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने भी बाह्य पार्ट्स आपको दिखते हैं या सीपीयू के अंदर के जितने भी पार्ट्स आपको दिखते हैं, ठीक है, सीपीयू जैसे मॉनिटर है, आपका कीबोर्ड है, माउस है, जो भी है उनको आप आराम से टच कर सकते हैं आप उनको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। या कंप्यूटर के अंदर जो आपकी जो सीपीयू होता है, सीपीयू का जो डिब्बा है वो भी एक हार्डवेयर है। सीपीयू कुछ सीपीयू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर है। उसके अंदर जो रैम रोम वगैरह लग रही है सब हार्डवेयर है। उसके अंदर रैम लग रही है और चीजें जो लग रही है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो भी उसके अंदर लग रहा है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, सब के सब क्या है, हार्ड डिस्क। नाम ही आ रहा है ना। अच्छा, कल पटवारी के पेपर में एक और आता है, एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी थी। मतलब एसएसडी की सॉलिड डिस्क ड्राइव, एसडीडी, एसएसडी की नहीं एसडीडी की, तो सॉलिड डिस्क ड्राइव। ठीक है। जैसे एचडीडी आती है ना, रैम वगैरह आप लगाते हैं या हार्ड डिस्क लगाते हैं, एचडीडी आती है, तो उसमें जो लगाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। और कल पूछी थी हमारे फर्स्ट पारी के पेपर में, सॉलिड डिस्क ड्राइव, एसएसडी एसडीडी को। ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात अगर मैं करूं तो हार्डवेयर को आप जो है छू सकते हैं और इनको नहीं छू सकते। ये भौतिक रूप से आपको बाहर दिखेंगे और ये जो है आपके प्रोसेसिंग के काम आते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से करता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप चला लोगे। जैसे मान लो एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर है साहब, अब एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है या नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो अब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो हार्डवेयर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाकर के आपका पूरा सिस्टम बनता है, तब जाकर के वो ऑपरेट होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरे। ठीक है। आपको मॉनिटर पर जो है, सीपीयू में कोई चीज चलानी, आपको साहब यूट्यूब चलानी है। अब यूट्यूब जो एक चीज है वो एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। यूट्यूब क्या है आपके पास? सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो चलाने के लिए आपके पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए। बिना मोबाइल के हवा में चलाओगे क्या यूट्यूब? ऐसे हाँ, ये यूट्यूब चल रही है, ऐसे हवा में नहीं चल सकती ना। यूट्यूब चलाना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हार्डवेयर की। यूट्यूब चलाएंगे तो मोबाइल चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए पूरा, तो इसलिए तो हम जो हार्डवेयर में क्या क्या होंगे, जो भी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा है, सीपीयू, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, सब क्या है? सब के सब हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर के बारे में तो अपने को ज्यादा लिखना नहीं है, छू सकते हैं जैसे कौन कौन सी चीजें, या ये कहते हैं कि भौतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध होते हैं फिजिकली, और ये भौतिक रूप से नहीं होते। ठीक है, ये प्रोग्राम के तौर पर रहते हैं अपने पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे चीजें। जैसे आप दो चार उदाहरण लिख लो। एक तो अपने पास होता है क्या, सीपीयू हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस। ठीक है। ये ऐसे दो चार उदाहरण, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, जितने गिनाऊं उतने कम। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका कौन सा आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो ये छू नहीं सकते हैं इनको। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, ओएस में शॉर्ट में लिख देता हूं, ओएस। ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा आप चला दो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, एमएस ऑफिस में लिख दूं यहाँ पर सीधा सीधा एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस जो है आपके पास, ये भी पूरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। आप जो भी चीजें यूज करते हैं ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं साहब। एमएस एक्सेल वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, आपने जब आरसी यूजर कहते हो ना भाई, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, बताया होगा ना आपको। ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम नहीं करते, कोई चीज है, प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह है। देखो, मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर कहते हैं किसे। सॉफ्टवेयर में क्या है, हार्डवेयर के बारे में कोई नहीं पूछेगा ज्यादा, आपसे बस सीधा ही पूछे निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है या नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत डिटेल में जाएगा, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपने को पूरा पढ़ना है। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, समझना, आपने कंप्यूटर में ए दबाया, ए दबा दे तो ए तो आ गया, वो इंस्ट्रक्शन है केवल। और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 2 4 5 10 20 इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं तो एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोग्राम। और जब बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएं
एक दो इंस्ट्रक्शंस मिले, दो चार इंस्ट्रक्शंस मिले, वो मिलकर के तो बनेगा प्रोग्राम। क्या बनेगा? प्रोग्राम। और प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसी क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है ये। तो सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं ये क्या है? प्रोग्रामों का समूह है। क्या है? प्रोग्रामों का समूह। यूं कोन अगर रसोई को चूड़े जामा को सारा का समूह मिला को प्रोग्राम सॉफ्टवेयर करना। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम मैंने पहले भी बताया था कि व्यक्ति, अच्छा उस व्यक्ति को कहते हैं प्रोग्रामर। अगर आप कंप्यूटर पर कोई चीज यूज कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो मतलब आप क्या हैं? आप प्रोग्रामर हैं। क्या रख लेना, पूछ लेता है कंप्यूटर में जो ऑपरेट करता है। अब प्रोग्राम किसे कहते हैं? अगर प्रोग्राम कोई पूछ ले तो प्रोग्राम किसके समूह को? निर्देशों का समूह, वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ठीक है। आपको एक्स जो पढ़ने हैं वो केवल सॉफ्टवेयर ही पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर, अब देखो मैंने आपसे एक बात कही कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे की क्या है? मतलब साथी, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम का नहीं और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम का नहीं। रोटी बना शाक, जोगिन लगा शाक बना रोटी, जोगिन लगा, सीधी बात। मतलब कॉम्बिनेशन तो होता ही है ना। लुगाई का बना लोग, तो लुगाई लोग का बना लुगाई, सीधी बात। तो और क्या नहीं है? खाना ठीक है। तो इनके बीच जो कॉम्बिनेशन, इनके बीच की जो प्रक्रिया है, ठीक है, हार्डवेयर हो जाए सॉफ्टवेयर हो जाए, इनके बीच की जो प्रक्रिया है, इनके बीच में संचार जो कराया जाता है, उस चीज को कहा जाता है इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक लाइन लिख लेना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, देखो एक लाइन, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया, संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को इंटरफेस कहा जाता है। तभी तो मैं कह रहा था कि पटवारी में आया था GUI, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो इंटरफेस कहा जाता है। अक्सर पूछ लेता है कि इंटरफेस क्या होता है। तो वो प्रक्रिया जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संचार, कॉम्बिनेशन आप बिठा रहे हैं। ठीक है। आपके कीबोर्ड से सॉफ्टवेयर ऑपरेट हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास जो है मॉनिटर पर वो दिख रहा है, तो वो जो बीच की प्रोसेसिंग है ना, वो है इंटरफेस। ठीक है। और आप यूजर को उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए तो GUI का नाम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब कि आप फोटो वगैरह जो दिखाते हैं यूजर को, देखा होगा ना आपने, तो उसको बोलते हैं GUI। अच्छा, कल एक और था इनकी वाली पारी में था वो पेपर में, वो कौन सा जो एक बिट, वो मैं भूल गया बताना तुम्हें, है ना। अपन ने देखा था ना, मेमोरी, मेमोरी अभी शायद मेमोरी नहीं पढ़ी ना अपन ने, अभी मेमोरी कहाँ पढ़ाई मैंने तुम्हें। तो मेमोरी में वो आते हैं ना अपने, 1 MB किसके बराबर, 1 GB किसके बराबर है। तो फर्स्ट वाली पारी में ये था कि 1024 GB, 1024 GB किसके बराबर है। तो अब बताओ, सॉरी जीबी नहीं, जीबी नहीं, TB, 1024 TB किसके बराबर है। तो TB जो है PB के बराबर होता है, फिर PB उसके बाद किसके बराबर हो जाता है, वो योटा बाइट किसके बराबर होता है, EB के बराबर। पहले तो TB, TB से ये जाएगा PB, PB से जाएगा EB, EB के बाद फिर ये ZB, फिर योटा बाइट, है ना। और एक लास्ट में एक और आता है, इसके बाद भी आता है कुछ, हाँ, पर यहाँ तक तो कम से कम याद होना चाहिए तुम्हें, जो जेटा बाइट और योटा बाइट तक को, ये एक्सा बाइट होता है ना, तो ये ध्यान रखना। ये पूछा था इनकी में, पूछा था कि कौन सा गलत है। तो गलत वाले में और सब मिले हुए थे। 1000 उसने शायद 1024 बाइट्स को बोल रखा था कि 1024 बाइट्स बराबर 1 GB होता है, जबकि गलत है, 1024 बाइट्स बराबर तो 1 MB बनता है। ठीक है। तो वो गलत था इनकी वाली में, मिलान चिन्ह करने के लिए। कैसे प्रश्न आएंगे? अरे तो मैं तो टीबी से सही तो बताया, टीबी के बाद क्या है, पीबी तो है, टीबी के बाद टीबी आ जाएगा डायरेक्ट, पीबी, पीबी, टीबी के बाद पीबी आता है भाई, फिर पीबी के बाद ईबी आता है। गलत, ये सही है, ये क्रम सही है, मुझे 100% श्योर है।
तो एक एक्साबाइट टीबी 8024 एक पीबी के बराबर होता है टीबी पीबी ईबी। चलो चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से तो यही है। ऑनेस्टली कोई क्या भाई, इसमें तो मैं तुम्हें बता दूं ना, इसको करना है। चलो, तो वो फिक्स है। एक जो है आपके पहले टीबी आता है, टीबी के बाद पीबी आता है, पीबी के बाद ईबी आता है, ईबी के बाद जेड बी, फिर वाई बी आता है, फिर बीबी आता है, और बीबी के बाद जियो बाइट आता है। सबसे बड़ी इकाई आप वहां तक पहुंच। ठीक है, चलो तो अपन ने कहां तक लिखा था कि इसको जो इनके बीच में कॉम्बिनेशन बिठाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आप डालेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। फिर 3 के अंदर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार। आपका जिससे सिस्टम चलता है वो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप जो यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, एमएस ऑफिस, यूट्यूब वगैरह, ये सब ये आपके क्या है? एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये सब के सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब के सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एंटीवायरस वगैरह, जिसका आप यूज कर रहे हो, उपयोग आ जाता है कहीं ना कहीं, जो आपकी उसके हेल्प कर रहा है किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उनको? यूटिलिटी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? बोलो बोलो। वाह भाई, तो मतलब खाली है क्या ये पूरा तुम्हारा? तो मुझे ऐसा लगता है तीनों बोल दिए मैंने, तुमने तीनों का नाम याद नहीं रहे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अब हमारा लिखो। चलो लिखो सॉफ्टवेयर के प्रकार। कैसे करो, टेबल बना लो। सबसे बेस्ट है टेबल बना लेते हैं, ताकि अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। टेबल बनाओ, ऊपर तो डालो सॉफ्टवेयर, 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 सॉफ्टवेयर की टेबल बनाना। 3 पार्ट करना, लेकिन उनके अंदर भी पार्ट होंगे, तो याद रखिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर पहले तो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चलाएंगे। एक आपकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? भाई आओ, जब आप ई मित्र पे फॉर्म भराने जाते हैं ना, तो वो ओपन करता है ई मित्रा की आईडी। देखा होगा आपने, कभी गए जाती है अमूल का फॉर्म भराने, अगर कभी गए और आपके सामने अगर फॉर्म भरा ई मित्र वाले ने, तो आपने देखा होगा वो पहले ई मित्र ओपन करेगा। ई मित्र ओपन करने के बाद वहां पर वो देखता है कि या कोई एप्लीकेशन है या कोई यूटिलिटी। ठीक है, एप्लीकेशन आवेदन पत्र भरने के लिए जो यूज करना पड़ता है, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। अगर उसको जाति मूल वगैरह का भरना है, पुलिस वेरिफिकेशन का भरना है, तो उधर से कुछ आएगा तुम्हारे पास भी, समझो आप। तो वो ऐसे जितने भी ऑप्शंस है ना, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। और जिसमें आपने किया है आवेदन, आवेदन का मतलब जैसे एग्जाम फॉर्म डाल रहे साहब आप, ठीक है, जैसे छात्रवृत्ति का फॉर्म डाला आपने ई मित्रा से, तो वो एप्लीकेशंस में जाता है। किसमें जाता है? एप्लीकेशंस में। ये याद रखना, उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं। 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों नाम लिख लो फटाफट। सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? एक तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सिस्टम के अंदर लिखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके पीछे सॉफ्टवेयर लिखना चाहो तो वरना लिखने देना। आपके जो डिवाइस को चलाता है वो डिवाइस ड्राइवर पढ़ा होगा आपने। अच्छा, कल भी यहाँ से प्रश्न आया था डिवाइस ड्राइवर वगैरह से,
कि फाइल मैनेजिंग वगैरह करने के लिए, तो फाइल मैनेजर सिस्टम, हालांकि उसमें कीवर्ड दिया था, लेकिन फाइल मैनेजर सिस्टम, ठीक है, कुछ दोस्तों का तो ये था, तो वो आता है, फाइल मैनेजर सिस्टम भी आता है, ठीक है। ये डिवाइस ड्राइवर, उसमें ऑप्शन थे ऐसे, मतलब मैं आपको बताऊं, सॉल्व करवा देंगे, फिर पूरे क्वेश्चंस बता दूंगा तुम्हें। तो डिवाइस ड्राइवर हो सकता है, इसके अलावा कंप्यूटर की लैंग्वेज, ये सॉफ्टवेयर कैसा सिस्टम को चलाने का काम कर रहा है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज, ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर लैंग्वेज कैसा सॉफ्टवेयर है, आपकी वो सी प्लस प्लस वाला क्वेश्चन आया था शायद, कौन सी लैंग्वेज का ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, सी प्लस प्लस वाला, सी प्लस है, जावा है, वो ऐसे एक लैंग्वेज कुछ थी, एक था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज को बदलेगा, वो वाला सॉफ्टवेयर भी किसमें आएगा, ट्रांसलेटर। मतलब यूं मत सोचना कि अब इतने सीधे आ सकते हैं कि इतने टफ, कोई भरोसा नहीं है, प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, पटवारी के पेपर को देखने के बाद तो पढ़ के ही सकते हैं कि कुछ भी कर सकता है, अध्ययन बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। शुरू में जब अध्ययन बोर्ड की स्थापना करके इन्होंने जब पेपर शुरू किए थे ना, लोग वो आपने ना दूल्हा काट दे, ठीक है, मतलब शौक नहीं बैठता बच्चों को प्रश्न कहां से रहे, अगर 150 प्रश्न का पेपर है ना, कोई गारंटी जो 100 पार कर जाए, उसमें 100 भी पार नहीं कर पाता था, 100 तक तो पहुंचने मुश्किल कर दिया जाता था, ये कंडीशन थी, कट ऑफ जाने लगी थी 65-70 खींच के मामलों में, ठीक है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे, अब देखो तुम लेवल जो गिरा है, जो पटवारी का गिरा दिया करती, पटवारी आरएस लेवल की तैयारी भी हो, पटवारी आरएस लेवल की तैयारी है, आरएस का पेपर से कमजोर नहीं आता पेपर पटवारी का, ठीक है। इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लिखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पूरा का पूरा पैकेज ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, देखा होगा ना, एमएस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज का आपके इसमें, तो ये एमएस ऑफिस पूरा आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें सब आएंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जितने भी आपके पावर पॉइंट, वो सब माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आता है ना उसमें पेड वगैरह टाइपिंग करने के लिए अलग से वर्ड पेड वगैरह आपने सुना होगा, तो वर्ड प्रोसेसर है, स्पेलिंग का ध्यान रखना भैया, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर है। इसके अलावा स्प्रेडशीट प्रोग्राम जितने भी आपके आते हैं, जैसे एक्सेल है ना, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल है या नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी। इसके अलावा मीडिया प्लेयर, गाने वाने आप चलाते हो, मीडिया प्लेयर गाने वीडियो, तो मीडिया प्लेयर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। अब मीडिया प्लेयर का नाम आता है, जैसे सारे जल्दी कहूंगा, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब मीडिया प्लेयर में आते हैं अपने, सब वहां वीडियो वगैरह सब चलती है, गाने चलते हैं, तो ये सब मीडिया प्लेयर, यूट्यूब है अलग से और भी जिसपे आप देखते होंगे, ठीक है। फोटोशॉप, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो आपके टेबल वगैरह संबंधित है, आप बिलिंग वगैरह करते हैं टेली वगैरह वाले, तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये भी इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। इसके अलावा डाटाबेस सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह, एक तो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर भी हो सकता है। इसके अलावा एक और लिख लेना, वो है आपके डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। मैं तुमसे गारंटी से कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना लिखा देंगे उससे बाहर अगर चल जाए तो आगे बता देना मेरे को, बच्चा अगर जाता है तो फिर मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम मेरी तरफ, अगर एक क्वेश्चन भी गया कंप्यूटर का, एक क्वेश्चन के 100 रुपए, हाँ एक क्वेश्चन के 100 रुपए अगर लगा, तुम्हें आगे बताया पेपर की बात, सर हमारे लिए एक क्वेश्चन बाहर से आ गया जो आपने लिखा है उसमें से, फिर मैं एक क्वेश्चन के आपको 100 रुपए दूंगा, क्यों से एक क्वेश्चन अगर बाहर से आया तो, ठीक है। और नहीं आया तो फिर आप देखेंगे, जिसने आया उतना 100 ठीक है, अब बढ़िया क्यों पहले दे दिए, चल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लिखना, एंटीवायरस, डिस्क और डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस है, एंटीवायरस कंप्यूटर में होता है एंटीवायरस, है डिस्क क्लीनअप, और इसके अलावा एक और डिस्क डिफ्रैगमेंट,
डिस्क डी ट्रैक, ये आपसे सीधा सीधा देखो। अब एक ये थोड़ा सा क्या है, तुम्हें खुद को भी सोचना पड़ेगा। जैसे उसने दे दिया यूट्यूब जो है आपके प्रोग्राम है, या यूट्यूब जो है सॉफ्टवेयर है, इन तीनों में से अब यूट्यूब आपको सोचना चाहिए। दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है यूट्यूब, इसका मतलब क्या है? आपसे पूछ लिया गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम क्या सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ लिखा है वेब ब्राउजर, और गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर सर्च इंजन है ना, पढ़ाया होगा ना सर ने आपको। गूगल क्रोम वगैरह सर्च इंजन है, सर्च करने का काम आता है। तो ऐसी चीजें तो आपको समझनी ही पड़ेंगी ना भैया। इसमें कोई आप वेबसाइट को ब्राउज कर पाए, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। वेब शॉर्ट फॉर्म है ना, वेबसाइट को कहते थे शॉर्ट में वेब। तो वेबसाइट को जिसमें आप ब्राउज कर पाए, उसको चला पाए, वही वेब ब्राउजर है। सीधे अर्थ समझो आप, ठीक है। स्प्रेडशीट में आपकी जो भी बनती टेबल वगैरह वो सारे एमएस एक्सेल पूरा इसी में आता है, स्प्रेडशीट्स का प्रोग्राम होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ड होता है, एमएस वर्ड में जो फाइलें बनती है उनको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उनको शीट फर्स्ट शीट सेकंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये स्प्रेडशीट का मतलब यहां से ध्यान रखना। क्लियर है? साफ लो फटाफट से। पॉइंट डाल के लिखना, अब ये तो लिख लिया टेबल होगी पूरी। चलो अब लिखो पॉइंट डाल डाल के जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर का आधार, अन्य सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है ना, आधार कार्ड कहा जाता है, न कि वोटर आईडी कार्ड नहीं कहते, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब सीधा सीधा सा है, आपके पास आप कभी कभी आपने नहीं सुना होगा ना, कोई के पास मोबाइल है और मोबाइल पुराना हो जाता है, मोबाइल पुराना हो जाता है, फिर उसमें यूट्यूब नहीं चलता, या उसमें कोई ऐसी चीज होती, कोई पुराना मोबाइल, यार हमारा मोबाइल व्हाट्सएप में चल रहा है, एंड्रॉइड मोबाइल है लेकिन फिर भी व्हाट्सएप नहीं चलता, बोलते हैं सर पुराना मतलब है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो वर्जन थे, वर्जन जानते हो आप, एक के बाद एक बढ़िया चीज आती जाती है वर्जन, तो इनके वर्जन तो आ गए नए, ये तो अपडेट होते रहते हैं सॉफ्टवेयर जितने भी हैं। जैसे अपन ने ऐप बनवा रखा है अपना एकेसर 9, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो वो ऐसा थोड़ी ना अपना वहां सॉफ्टवेयर बनवाया उससे एकेसर 9 का, तो फिर वो अपने को जो ऐप जो है डिब्बे में ला के दिया सर ये लो आपका ऐप बन गया, ऐप थोड़ी जाने से केक ला के दे रहा हूँ, फिर ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर ही है। मैं ये कह रहा था कि उनको चलाने के लिए मतलब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो सही, लेकिन आप उसे यूज तब कर पाएंगे जब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा अच्छा वाला, जो उसको सपोर्ट करता हो। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपके पास जो भी वर्तमान में यूट्यूब वगैरह चल रहा है, इनका हाई वर्जन आ चुका, न्यू वर्जन है तो लेटेस्ट चल रहा है साहब, ठीक है। पुराने मोबाइल के जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस मोबाइल को चलाएगा, उस मोबाइल को चलाने का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आपके पास आता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, उसका वर्जन इसको सपोर्ट नहीं करता। इसलिए तो कुल मिलाकर के किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज करना है कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन जरूरी है? किसी भी एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अगर आपको चलाना है तो उसके पहले आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत सारे होते हैं जिनमें सर ये आपको एमएस ऑफिस चलता है, कंप्यूटर पर चालक हुए हैं, एमएस ऑफिस चलेगा लेकिन उसको इंस्टॉल उसके ड्राइवर है
जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइवर वो उसमें आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी ऐप ओपन जब होता है, कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के साथ साथ उसके डिवाइस ड्राइवर चलाएंगे वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसको ड्राइवर बोलते हैं। बना ड्राइवर गाड़ी चलेगी, समझ रही बात। तो डिवाइस ड्राइवर उसको चलाना है डिवाइस को, उसके लिए ड्राइवर चाहिए, तो डिवाइस ड्राइवर। तो सबसे ज्यादा इसलिए मैं तुम्हें एक लाइन दिखाई है क्योंकि पूछा जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है सॉरी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में आता है। दिखाई देना मैंने, ये ध्यान रखना। टॉपिक डालो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, उसमें भी पढ़े अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस, ये ओएस से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अब इसमें यह प्रोग्रामों का समूह है, यह प्रोग्रामों का समूह है। भाई देखो एक बात समझ लेना, सॉफ्टवेयर बोले तो प्रोग्रामों का समूह, सीधी सीधी बात है। चाहे वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, वो किसका समूह होता है, किसका ग्रुप होता है, प्रोग्राम का। और प्रोग्राम किसका ग्रुप होता है, इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ये लाइन भैया चाहो तो पे लिख लेना कहीं ना कहीं, भैया ये लाइन लिख लेना कहीं ना कहीं, हिंदी में लिख लो तुम तो, इंस्ट्रक्शन भी मतलब अंग्रेजी की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, ठीक है। निर्देश, निर्देशों का समूह, तो ये समूह मिलाकर क्या बनाएगा, प्रोग्राम। और प्रोग्रामों का समूह जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, सॉफ्टवेयर। क्या बनाएगा, सॉफ्टवेयर। ऊपर लंबी लंबी लाइन लिखी ना छत पे, काम आएगी, ठीक है। हालांकि मैं लिखवा तो दिया तुम्हें कि प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहते हैं, फिर भी ये पूछ लेता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। बहुत सारे निर्देश मिलेंगे तब बनेगा प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे तब क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि प्रोग्रामों का ऐसा समूह है। चलिए इसको सीखो, फिर मैं दिखाऊंगा इसकी लैंग्वेज में जो भी। कल हुआ ना वो एक क्वेश्चन था ना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब उसमें क्वेश्चन थे, एक तो था नहीं 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 ना 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 ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरा ये तो भाई जो हाँ, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो गूगल ड्राइव था शायद इसका, मैंने कुछ मतलब गूगल ड्राइव। अच्छा अच्छा, एक क्लाउड स्टोरेज पूछ लिया था। क्लाउड स्टोरेज जानते हो, क्लाउड का मतलब क्या होता है, तुम ये सोचो ऑनलाइन, क्लाउड का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है क्लाउड, मतलब क्या बोलते हैं क्लाउड, और भगवान क्लाउड का अर्थ भी आती है, किसी को भी आती है तुम्हें क्लाउड का, अगर तुम्हें क्लाउड का अर्थ याद नहीं है तो तुम डूब के मर जाना। अगर तुम्हें क्लाउड का अर्थ याद नहीं, क्लाउड का भी नहीं आता, क्लाउड मतलब बादल। तो फिर ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने क्या पूछा, मैंने बता कंप्यूटर के अनुसार क्लाउड क्या होता है, मैंने पूछा क्लाउड का अर्थ क्या होता है, जब फिर ये तो पूछ रहा हूँ इतनी देर। अरे भाई क्लाउड का मतलब बादल। आपने कभी जब मोबाइल चलाया हो तो गूगल ड्राइव वगैरह देखा हो, या जियो का अगर माई जियो ऐप चलाया हो तो उसमें ओपन करते ही ऊपर वो होता रहता है जियो क्लाउड, ऐसे नाम आते हैं जियो क्लाउड के नाम से। क्लाउड का मतलब होता है बादल, और बादल का मतलब सीधा सीधा सा है कि जो ना तो हार्डवेयर हमारा मतलब कहीं पर आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, और उसमें बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है। बादलों में क्या होता है, पानी को न तो आसमान में जा रहा है न कहीं की, और बादलों के अंदर वो संघनन होकर के जाता है ना, आप पढ़ते हैं सब। तो बादल क्या होते हैं, बादल कुछ भी नहीं, पानी तो है इकट्ठा होकर के, पानी के कण आस पास 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 बिल्कुल, तो वही बादल बन जाते, वो पूरा एक बन गया। ऐसे ही आपके जो भी, आपको अगर मान लो 10 GB के साथ कोई चीज पिक्चर है वो डाउनलोड करनी है और किसी में देखनी है, तो उसके लिए आपको उसको किस में डालना पड़ेगा नॉर्मली, या तो आप कोई आपके पास जो कार्ड रीडर होता है उसमें लगाओगे, या पेन ड्राइव है, ठीक है उसी में डालोगे, या कोई कंप्यूटर में है तो हार्ड डिस्क में डालेंगे। ये सब क्या है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये आपके पास जो है ना ये हार्ड ड्राइव में आते हैं सब, इसको आप पूछ सकते हैं हार्डवेयर है सारे के सारे, और डालना उसी में पड़ेगा उसको, पिक्चर वगैरह जो भी है, मेमोरी कार्ड जो आपके पास आता है, एसएसडी कार्ड जो भी आता है, एसडी कार्ड वगैरह ये सब। लेकिन आपने सिस्टम सुना होगा गूगल फोटोज, सुना,
गूगल फोटो सुना होगा, उसमें आपके 15 जीबी तक फ्री में स्टोर होता है, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई आपको लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक ईमेल आईडी बनानी पड़ती है और उसी पर आपको 15 जीबी तक का स्टोरेज मिल जाता है ना। सारे फोटो वगैरह आप वहां पर बहुत सारे तो दिखा डालूंगा, 2 5 जीमेल आईडी अपना रोम बढ़ता रहे, होता है ऐसा। ये बेटा ठीक है। तो ये ऐसे ही क्लाउड, वो क्लाउड वही है, ठीक है, जिसमें कहीं पर भी आपको अलग से हार्डवेयर में कुछ उसमें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप सीधा सीधा सॉफ्टवेयर के तौर पर कर सकते हैं, वो होता है क्लाउड्स, ठीक है। बादल जैसे पानी को यहाँ नहीं कि भाई नदी में भरना है, बाल्टी में भरना है, ऐसे भरने की जरूरत नहीं है, वो किसी चीज में भरा हुआ नहीं है वहां पर, जो देख लो तुम। बादल क्या होते हैं, पानी इकट्ठा तो है लेकिन वो पानी किसी चीज के अंदर भरा हुआ नहीं, न नदी में, न तालाब में, न नाली में, कहीं पर भी, वो सीधा हवा में ही तैर रहा है, वो होते क्लाउड। इसलिए वहां पर जहाँ जियो क्लाउड वगैरह आप खरीदते हैं ना, अगर उसका स्टोरेज लेते हैं तो उसमें बादल बने हुए आते हैं वहां पर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग सिर्फ चीजें यूज करते हो और मैंने कहा ना, मैं उनको देखता हूँ कि कहाँ से क्या बन रहा है। 100 में से 90% चीजें जिस नाम पर है ना, उसी के आधार पर उनके काम है, बस उसको समझने की जरूरत है। अब मेरे को पता है तो पानी के बादल भी उसी बनते हैं और उसी का नाम इसलिए क्लाउड रखा है, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। स्टोर करने के लिए कोई भी चीज है ना, वो बीच में वो स्टोर हो रहेगी, यही पता नहीं कि कहाँ हो रही स्टोर तुम्हें, ना तो कोई चीज तुम्हारे पास है, मोबाइल घूम जाए, कुछ घूम गया, जिस मोबाइल में वो ईमेल आईडी एंटर करोगे आप, उसी में वो आ जाएगी, तो क्लाउड है, ठीक है, उस स्टोरेज डिवाइस का। आ जाओ इस पे आ जाओ। देखो, यह प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है, यह प्रोग्रामों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर के संसाधनों जो कंप्यूटर के संसाधनों जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, कॉमा, प्रोग्रामों को मैनेज करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, कॉमा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, हाँ, प्रोग्रामों को मैनेज करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉमा, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कॉमा, डिवाइस मैनेजमेंट, कॉमा, फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करने हेतु, हाँ, डिवाइस मैनेजमेंट और उसके बाद लास्ट में फाइल मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस नहीं हिंदी में लिख लो बेटा, अगर स्पेलिंग ना आए तो DEVIC आता है वैसे तो। डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट आदि कार्यों को करने हेतु बनाया गया है। कुल मिलाकर के तुमसे मैंने एक ही बात कही ना कि यूं सोच लो तो घर के दाजी, ठीक है, घर के दाजी है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास चाहे कुछ भी हो, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, सब कुछ है तुम्हारे पास, पर ये होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है, ये वाला होना चाहिए, तब जाकर के जो है वो बनता है, ये ध्यान आप रखेंगे। क्लियर है? फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करने हेतु बनाया गया है, आदि कार्य करने हेतु बनाया गया है, ठीक है, वही। एक और बात देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में लिखा, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो तो ओएस लिखिए आप, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आधारभूत, या जो कर दो, एक आवश्यक एवं मूलभूत, एक आवश्यक एवं मूलभूत सॉफ्टवेयर है, एक आवश्यक एवं मूलभूत सॉफ्टवेयर है, भूत से चुनिए कोई नहीं, मूलभूत सॉफ्टवेयर है जो जो
कंप्यूटर सिस्टम के जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों का जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण बोले तो ऑपरेट एंड कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेट एंड कंट्रोल समझ जाओगे। संचालन का मतलब ऑपरेट करना और कंट्रोल मतलब नियंत्रण करता है। ठीक है, संचालन एवं नियंत्रण करता है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से जो आपकी बात आधारित है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, सबसे जो बढ़िया चीज है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक प्रश्न सीधे लिखो ऑनलाइन की तरह। जैसे ही देखो आपने कंप्यूटर चालू किया या आपने जैसे ही मोबाइल चालू किया, कुछ भी जो सबसे पहले लोड होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अक्सर प्रश्न आता है, रिपीट हुआ है 3-4 बार कि सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले कौन लोड हो रहा है, सबसे पहले कौन दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने मोबाइल ऑन किया कभी, इधर एनी देखो दिखाना तो नहीं देगा। जैसे ये मोबाइल है, अभी मोबाइल अभी तो ये स्क्रीन, ये तो आपको जो दिख रही है, तो स्क्रीन आपको जो दिख रही है डेस्कटॉप बोलते हैं, तो आप कंप्यूटर में यही बोलते हैं ना। लेकिन अभी रुक जाओ, कर दो नहीं टाइम हो, हाँ स्विच ऑफ कर दो। चलो, अब ये जैसे गोला घूम रहा है, बंद हो गया। अभी अब वापस ऑन होएगा ये, और जो वापस ऑन होएगा सबसे पहले जो दिखता है, जो इसको चलाइए, ये दिखा है ना आपको, ये जो आ रहा है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉइड वगैरह जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ पावर्ड बाय एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के द्वारा बनाया गया है ये। ठीक है, ये ऐसे ये पूरा जो आता है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मोबाइल बंद कर चालू कर दो सर, जाम हो जाएगा, खाएगा पता नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो अब ये लाइन, कंप्यूटर के ऑन होने के पश्चात सबसे पहले जो इसमें लोड होता है ना, मतलब आपके वो बाद में होंगे, जैसे ऑन हो जाएगा उसके बाद दिखेंगे आपको और अदर सॉफ्टवेयर वगैरह, लेकिन ये लोड यही हो रहा है सबसे पहले इसके अंदर मेमोरी में। याद है, इसकी जो मेमोरी इसके अंदर लोड होने का काम बहुत देर तक यही चलता रहता है, उसके बाद ऑन होता है वो 1 मिनट के बाद। देखो, कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के पश्चात कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के पश्चात कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला ये पहला प्रोग्राम है। कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने वाला अभी तक भी चल रहा है, उसमें देख लो, अभी तक जो मतलब ऑन उसमें लोड हो रहा है वो, और वो लोड होते ही जैसे ही कंप्लीट होगा ना, मेमोरी में लोड हो गया, लोड होते आपके सामने डेस्कटॉप दिख जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, वो जब तक लोड हो रहा है चल रहा है, 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी वो लेता है, और उसके बाद आपके सीधा डेस्कटॉप आपको दिखेगा। तो क्या लिखा आपने, मेमोरी में लोड होने वाला ये पहला प्रोग्राम होता है। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है ना, क्लियर। तो ये होता है आपके। अच्छा, अगर पूछे ना कि कौन सा प्रोग्राम लोड होता है पहले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आंसर है। लेकिन अगर पूछ ले कि कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होते ही सबसे पहले जो आपको दिखेगा, स्क्रीन जैसे वो ऑन हो चुका है, अब ऑन होने के बाद जो आपको दिखेगा, तो वो लोडिंग के बाद जो आपके पास पहला इंटरफेस खुलेगा, वो तो फिर आपकी क्या है, वो डेस्कटॉप का जो दिख रहा है ना, वो ध्यान रखना। एक तो फिर वहां भी लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, वो आपको दिख क्या रहा है फर्स्ट में, वो चीज आपके पास डेस्कटॉप आपको दिखेगा, पहली चीज क्या दिखेगी, वो डेस्कटॉप दिखेगा, उसके बाद आप आइकन यूज करते हैं अलग अलग, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रोग्राम की बात करेगा, प्रोग्राम पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, आगे देखो, देख मैंने तुमसे कहा था, कल भी बात हुई थी, और मैंने अभी बताया कि पटवारी में आया था GUIP, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मुझे कंप्यूटर चलाना है तो मैं यूजर हूं, मेरे और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बिठाएगा वो इंटरफेस। समझ रहे हो बात को, इंटरफेस मतलब मैंने अभी बताया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो संचार करेगा वो भी कौन है, वो इंटरफेस है। इंटरफेस काम आता है।
गाइड, इसको कंप्यूटर यूजर के लिए गाइड कहते हैं, इसको छोड़ो। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच कड़ी चावल का काम करता है। कड़ी चावल का काम करता है। कड़ी चावल मत लिख लेना। एक कसर करेगा कड़ी चावल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच कड़ी, ब्रिज, पुल या सेतु का कार्य करता है। कौन करता है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है आपको? मतलब तुम ये देख लो, आपने विंडोज आती है ना, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडो क्या है? विंडो का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? विंडो क्या है? विंडो एक जिसमें क्या, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आती है ना, एमएस विंडोज। तो विंडोज जो है ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आप सोच रहे हैं मैं कंप्यूटर चला लूंगा, तो नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते सर? कंप्यूटर को चलाने से पहले आपके पास उसकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की मेमोरी बोले तो हार्ड डिस्क है आपके पास, उसी में करते हैं इंस्टॉल ज्यादातर। तो भाई सॉफ्टवेयर किसी किसी चीज में तो रहेगा, हार्ड डिस्क वगैरह में आपका डाटा जो रहता है किसी भी चीज में, तो उसकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उस मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं ना, तो आप चाहें कि मैं चलाऊं तो कोई भी काम नहीं कर सकते आप कंप्यूटर में। उसको काम करने के लिए आपके पहले जो उसकी मेमोरी है कंप्यूटर की, उस मेमोरी में आपके पास उपलब्ध होना चाहिए क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होना चाहिए। अब चाहे वो आप एप्पल का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्पल का है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा आपने, एप्पल एप्पल करते रहते। एप्पल का जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इसलिए एप्पल का मोबाइल इतना महंगा आता है। उसकी दो चीजें खास हैं, एक तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा उसकी सिक्योरिटी। उसको हैक नहीं किया जा सकता ऑपरेटिंग एप्पल में कोई हैक होने का काम नहीं। एप्पल बता दे और चीजें चलाने हो ना तो वो भी कहां दे उनकी डालनी पड़े तो अलग से, जब जाकर के, वरना ऐसे नहीं कि चलाओ जाएगा आपने यहाँ तो अपने मोबाइल में तो मर्जी पड़ी थी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, चलेगा धड़ाधड़ी से, उसमें नहीं चलता। उसमें वेरीफाइड जो है ना वही चलेंगे, उसमें और एक टॉपिक्स नहीं चलता। तो वो उसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा ही है और उसकी सिक्योरिटी भी ऐसी है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ हुआ था, कुछ घटनाएं वगैरह थी, तो उसमें गवर्नमेंट के कहने पर भी गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे कुछ थी, किसी नेता के ऊपर थी, मैं ध्यान नहीं दिया, तो उसके कौन था यार वो नेता, अभी बड़ा सा ही नेता था, उसकी घोटाले के चक्कर में तो उसके मोबाइल को ले लिया एसओजी ने, इन्होंने छापा मारा ना, तो ले लिया मोबाइल। तो भाई साहब मोबाइल का लॉक तोड़ नहीं सकते आप, कुछ कर नहीं सकते। अब उसकी जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी से बोला गया, एप्पल कंपनी ने साफ मना कर दिया, आप कोई भी हो, गवर्नमेंट ने कह दिया तो भी नहीं देगा। इसी बात के पैसे 1 लाख रुपए आपके नॉर्मल आईफोन 10 क्या अरे यार उनकी कितनी चीजें होंगी, सोचो सही, जिन्होंने हजारों करोड़ों अरबों रुपए घोटाला किया होगा, तो उनके पास मोबाइल भी वैसे ही, उनका एप्पल का मोबाइल। अब वो सोचेगा भाई कोई कहीं भी चीज पकड़ा ना तो मोबाइल से पकड़ा यही होता है, तो मोबाइल से पकड़ा, मोबाइल में भले सारी चीजें पर बाकी ओपन हुई ना सर, एप्पल वो मोबाइल भले कहीं हो मोबाइल ऐसे, तो वो इस चीज के लिए ज्यादा करता है, इसीलिए उसकी प्राइस और कुछ भी नहीं होना एप्पल की मोबाइल में, सबसे बेकार मोबाइल है एप्पल का, है ना, सबसे बेकार है, लेकिन उसमें वो चीजें इसलिए लोग आगे पका, वरना आप जो चीजें करें, आप थोड़े दिन अगर किसी बार आ जाए ना तो आदमी परेशान हो जाता है, उसको दूसरा एक मोबाइल रखना ही पड़ता है उसके साथ साथ, ये पक्की बात है, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो आप नॉर्मल आपके मोबाइल में कर रहे हैं, हर चीज के लिए उसमें बहुत मात्रा है।
समझ जा रही बात? तो इसलिए, लेकिन वहां मामला सिक्योरिटी का है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब अगर कार्य करना है कंप्यूटर में, मैं पूरी बात ही लिखाऊंगा नहीं तुम्हें, पर बस आपको इतना से याद रखना है कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहां पर चलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। मैंने कहा था ना कि उनका आधार है, आधार का मतलब समझ गए, आधार का मतलब आप कहते हैं नींव छ, अब नींव रखो तो ही मकान बनाओ, सीधी बात। ये इस मकान का आधार, ये जमीन है, यहाँ पर ही मकान बना हुआ है। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बचपन में छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं, त्रिभुज का आधार, आधार की लंबाई 2, फिर इधर ऊंचाई ये वो, तो जो भी त्रिभुज बनता था वो बनता किस पे था? उस आधार पर, वो नीचे वाले लाइन बेस। तो ये बेस है आपका किस चीज का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी चलानी है तो उनको चलाने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, याद रख लेना। पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, तो कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए इसके कुछ उदाहरण, जैसे कौन कौन से, कुछ उदाहरण या एग्जांपल्स, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जैसे लिनक्स, एमएस विंडोज है, तो आपके लिए जो ज्यादा चलता है सबसे ज्यादा एमएस विंडोज, लिनक्स, ये कल आया था, मैं कह रहा था ना तुमसे। एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का, अभी जैसे चालू किया था उसमें आया था ना एंड्रॉइड लिखा हुआ, पावर्ड बाय एंड्रॉइड, तो वो मतलब एंड्रॉइड ने बनाया उसको। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा गया है कल के पेपर में भी था, ठीक है। ये किसके उदाहरण है? ये सब और भी होते हैं, पर बाकी ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो किसके उदाहरण है, ठीक है। एमएस डॉस भी होता है, और लिखाऊंगे दो चार, विंडोज सी, विंडोज 98, ये सब तो है ही। लिनक्स, यूनिक्स, पर उसमें लिखाऊंगा सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में लिखा दूंगा, पहले तो ये नाम लिख लो केवल, फिर कुछ सिंगल यूजर में है, कुछ मल्टी यूजर में है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली मशीन है, वो लिखना पड़ेगा तुम्हें, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपने पढ़ा होगा, विंडोज उसको बनाया, सॉफ्टवेयर को बनाया, बहुत सारी चीजें क्लियर क्यों? उसमें मतलब ध्यान में नहीं आ रहा प्रश्न क्या था, मतलब चार में से एक था, और एक तो शाम को देखा था उसको, था तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कुछ भी था उसमें, थ्रेडिंग होता ही नहीं है, बाकी तो था नहीं। फर्स्ट वाली बात देखो, दो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, तो सिंगल यूजर और एक मल्टी यूजर, तो अब उनकी परिभाषाएं अपन नहीं लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे कि प्रश्न इतना सा आएगा, जैसे दे दिया आपको विंडोज, एमएस विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर, कोई नहीं, दोनों, इस प्रकार से। तो कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिंगल यूजर में होते हैं और कुछ मल्टी यूजर होते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर आप जानते हो एक, और मल्टी यूजर भी आप जानते हो एक से ज्यादा, तो आप लिखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कितने प्रकार हो गए, आप ऐसे ही बना लें सीधा, ऐसे ही कुछ भी बना करके ओएस तो यहाँ लिख दें, और ऐसे बना लें, एक तो सिंगल यूजर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक मल्टी यूजर ओएस, ओएस का मतलब ओआरएस को कोड कोई नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर में क्या होता है, समझ रहे हो बात को? जैसे आपके पास आप आरक्षी आईडी करने जाते थे, आपने मत कहना सर हम तो एक से ज्यादा यूज कर लेते हैं उसको, सर एक ही चीज पे तो 3 दिन बिताते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हो एमएस ऑफिस, फिर कहा सर मैं एमएस ऑफिस में 3 जना बढ़ एक लारा काम करता हूं वहां, फिर मैं 3 यूजर हो गए तो क्या मल्टी यूजर हो गए था, 4 जना कहेंगे 50 जना बटो, था 50 जना, लेकिन वो काम एक ही करेगा ना सॉफ्टवेयर का, तो भाई एक बार में आप एक ही चीज पर क्लिक कर सकते हैं ना, 4 टैब आपने खोल दी तो 4 टैब पर आप एक साथ काम नहीं कर सकते, मतलब लिखने का कुछ भी करने का जो भी है, इस पे जिस पे वो क्लिक हो रहा है, आपने माउस क्लिक किया हुआ उसी विंडोज पर आप काम कर पाएंगे ना, क्यों लगता है ना सर मल्टीटास्किंग, वो मल्टीटास्किंग अलग चीज है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं,
वो आपकी मल्टीटास्किंग होता है, 2 से 3 टैब आप ओपन कर लेते हैं, एक में गाने चल रहे हैं, एक में आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं करता था, एक में गाने चला करके आधी स्क्रीन पे गाने चल रहे हैं, आधी पे मैं टाइपिंग करता रहता था, ठीक है, उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। टास्क बार नाम सुना होगा आपने, ये याद करना टास्क बार क्या होती है, टाइटल बार क्या होती है। वो कंप्यूटर में नीचे जो स्क्रीन आती है ना, नीचे नीचे वहां पर वो लंबी सी लाइन, जिस पर जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं वो प्रोग्राम यहाँ दिखता है। अगर आपने क्रोम को लिया तो क्रोम का वो घोड़ा, उस पर जो थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखने लग जाएगा कि ये खुला हुआ है। यहाँ पर फाइल मैनेजर वाला अगर आपने खोला वो, तो वो दिख जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर वाला जो भी आप ओपन करते हैं वो यहाँ दिख जाता है। ये होती है टास्क बार। क्या होती है? टास्क बार, है ना। याद रखना इस बात को, पूछ भी लेता है कहां पर दिखते हैं, जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहां पर दिखाई देते हैं, तो कहां दिखाई देते हैं, टास्क बार पर। ये भी ध्यान रखनी है चीजें। चलो इसमें लिखो सिंगल यूजर पे कौन कौन से आते हैं, मतलब ये किसी एक आदमी के लिए, तो कोई एक आदमी एक यूजर काम कर रहा है तो उसके लिए जो है अच्छे से तैयार किए जाते हैं कौन से, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो देखते हैं वो सिंगल यूजर ही है। देखिए एमएस डॉस, उदाहरण लिखने सीधे सीधे, बस कोई नहीं पूछेगा कि सिंगल यूजर क्या काम आता है, सीधे नाम एमएस डीओएस, ठीक है। मैक ओएस जो भी अपन ने लिखा था एमसी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर का है। विंडोज 98, विंडोज 98, इसके अलावा विंडोज एमई, विंडोज सी, विंडोज एमई, विंडोज सीई। देखो तो आपकी जो भी अब आ रही है ना, विंडोज 2010 आ रही है, 2008 आप चला रहे हैं, है ना। जबकि मल्टी यूजर जो होते हैं, एक ही यूजर, या जो कहते हैं कि मल्टी यूजर में काम करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। कंप्यूटर में स्थित जो डाटा है उसका आप यूज कर सके। जैसे मान लो आपने इधर तो क्या है, आपने साहब एमएस वर्ड खोला, तो उस एमएस वर्ड को एक ही व्यक्ति यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उस एमएस वर्ड पर तो एक ही व्यक्ति यूज कर पाएगा ना उस एमएस वर्ड को, कि एक ही कंप्यूटर में तुम दो जगह अलग अलग एमएस वर्ड यूज कर पाओगे एक साथ, कर सकते हो क्या? एक ही कंप्यूटर में दो जगह व्यक्ति है तुम पास में, तो क्या तुम दो अलग अलग एमएस वर्ड एक टाइम पर यूज कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। दो एमएस वर्ड को ले या चार टैब को रखी, लेकिन चार टैब वो काम तो एक बार ही कर सकते हो ना, चारों पे अलग अलग काम तो नहीं कर सकते चार जने, तो वो इसलिए सिंगल यूजर है। जबकि इधर आप जो एक ही सॉफ्टवेयर है उस पर एक से ज्यादा व्यक्ति आप काम कर सकते हैं, तो ये है आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लिखेंगे लिनक्स, है ना, लक्स मत लिख दीजिए, लिनक्स, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज एनटी है, विंडोज एनटी, विंडोज एक्सपी, ये पूछा गया नहीं हो, विंडोज एक्सपी। इधर के भी दो है एमईसी, उधर की ध्यान रखना। विंडोज जोरो, विंडोज जोरो, जेरो आर, ओएस एक्स, ये है इधर मैक ओएस एक्स, इधर क्या था मैक ओएस, उधर मैक ओएस एक्स। और उबंटू, हाँ उबंटू, 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 ये याद रखना, उबंटू, कैसे उबंटू, उबंटू, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिखवा दिया ना तुमने, लिखा नहीं लिखा है? अरे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है लिखा तो दिया ना, फाइल मैनेजमेंट करना, वो अलग अलग काम करना, बहुत सारे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो सब काम करना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर याद करना।
चलो अब कुछ कुछ बातें ये जो सॉफ्टवेयर है इनकी अलग अलग से करेंगे, जैसे MS-DOS, इसका फुल फॉर्म किसको ध्यान है? MS-DOS की फुल फॉर्म मुझे कोई बता सकता है आप लोगों की MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है? कोई नहीं यार, बताओ। तो भी यार नींद आने लगी है, बड़ा डिस्टर्ब है। MS को तो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो डी कहाँ है? ऑप्शन में देगा तो माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ऑप्शन था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एमएस का तो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टॉपिक डालो MS-DOS, फुल फॉर्म में लिख लेना साथ के साथ, है ना। कुछ उदाहरण इनके बारे में चर्चा करेंगे, मतलब भाई ये सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर, ये तो हमने देख लिया कौन सा सिंगल यूजर है कौन सा। इसको जो MS-DOS को बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी उसके द्वारा बनाया गया था, IBM कंपनी द्वारा। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर में विकसित किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी MS-DOS ही है। पर्सनल कंप्यूटर में जो आप लोग यूज करते हैं उनमें अगर सबसे पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वो आया MS-DOS। ये याद रखना। तो महेंद्र सिंह धोनी भी कर सकता, महेंद्र सिंह धोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि MS तो आपने पढ़ा है ना, MS धोनी तो आप पढ़ते ही हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप कह सकते थे। आपका क्या भरोसा, कहते तो कहते हैं किशोर उसके नाम पिक्चर बनी ना MS धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी ऑपरेटिंग सिस्टम आदमी को बदल टाइप कर दो कुल बोरम को प्राणियों के प्रयास कर दीजिए। चलिए, तो ध्यान रखिए भाई हम इस चीज में सेला आपने डाल लिया होगा, फुल फॉर्म लिख लो, बना बताएं, बता दी मैंने 2 बार। MS-DOS की माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं लिखो ना, अरे लिख लोगे ना खुद ही, लिखो मैं होगा ना, अरे लिखो लिख लो ना, वैसा आप सोचते हैं। MS-DOS फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी भैया, सुनो तो एक्सपेरिमेंट नहीं आती, अंग्रेजी कमजोर है सर, क्या कर रहे हो, बेसिक तो कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पहली कौन सा ले सर, ओ अपने बच्चे पढ़ते हो मानसिक पढ़ते पढ़े सर, सिस्टम यू कर दी ये तो आने दिमाग में चल चुका हुआ। हां, पूरे स्कूल में एग्जाम उसके बारे में सर ये क्या है, ये क्या करते हैं आप, और आप क्या है सर, सिस्टम मतलब बता दिए कि पेन मानसी। हां वही मानसी में पढ़ लिया वो आते, अरे वो क्या वो रेल में ट्रेन चलाओ थोड़ा टाइम उस टाइम पर, तो वो आया था जितने आता तो वो आ गई सर, सिस्टम आ देंगे वो वाला वो सिस्टम, दोस्तों स्पेशल कैसे लिखी है, स्पेशल वाला वो सर सिस्टम, गजब इसका क्या नाम है देखो, इसका उपनाम क्या है, उपनाम इसका उपनाम क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं कि कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, लिख लो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दूसरा नाम क्या है, उपनाम, देखो जानदेश ठीक पढ़ा रहे हैं सर, उपनाम, इसका उपनाम लिखेंगे आप कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड लाइन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो देखो आगे, ये लिखा हुआ है, इसका उपनाम क्या है, ये कमांड लाइन ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो किसने बनाया था, तो इसको बनाया किसने, अपने अपनी लैंग्वेज में लिखोगे बनाया साहब, इसको बनाया किसने, IBM ने बनाया। IBM की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और कब बनाया 1981 में, और कैसा है ये सिंगल यूजर ओएस है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया तुम समझ जाना, SUOS का मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अपन ऊपर लिख चुके हैं, ये कैसा है एक ही यूजर काम कर पाएगा, इसलिए ये हो गया आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चाहो तो इसको पूरा लिख लो, पीछे OS लिख देना, ठीक है, सिंगल यूजर। और इधर इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ठीक है, 2-3 एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है।
इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस की स्पेलिंग बता रहे बता रहे था, ये लिख रखा, ठीक है, BUSINESS, तो बिजनेस। क्लियर, इसमें इतना सा याद रखना है बस। एक आपके इसके बाद लिखेंगे अपन दूसरा, ये तो पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS, ठीक है। MS DOS का मतलब महेंद्र सिंह धोनी ऑपरेटिंग सिस्टम, यही है ना, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ था, ठीक है। इसी को बोलते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तैयार किया था IBM ने 1981 में किया था, सिंगल यूजर है, क्योंकि आपको पता है अब हम MS ऑफिस ही यूज करते हैं ना, तो MS ऑफिस एक्स का पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, इसलिए वो सिंगल यूजर है। और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पर्सनल कंप्यूटर जो आपके आए, उन पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया वो ये, ठीक है, लिख लो इस बात को भी, माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित, ये क्वेश्चन आता ही आता है, पर्सनल कंप्यूटर, अब मैं इसको पीसी लिख सकता हूं शॉर्ट में, ठीक है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आपके, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित किया गया वो था MS DOS। कौन सा था? MS DOS, ठीक है, या MS DOS ना बोले तो MSD OS। क्लियर सबको यहाँ तक? कल आया था लिनक्स, मैंने पूछा ना अभी कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रख लेना। और लिनक्स का प्रश्न आता ही आता है कल पटवारी के पेपर में, लिनक्स का लिनक्स ओपन सोर्स, हाँ, तो लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बंद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा है वैसा है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स का, तो आगे लिखेंगे अपन। और ये आता है अरब चतुर्श्रेणी में भी आएगा, देख लेना, पक्की बात है। क्लियर, तो दूसरा डाल लेना यहाँ लिनक्स। और लिनक्स सिंगल यूजर है मल्टी यूजर है? लिनक्स कौन सा लिखवाया था? मल्टी यूजर में, याद जरूर रखना, उल्टा उल्टा मत कर देना। दूसरा लिखो लिनक्स, देखिए बातें नहीं, बातें कतेंगी, लिनक्स यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो अपन ऐसे लैंग्वेज ज्यादा बड़ी लिखेंगे, ये क्या सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हिंदी में लिखो ओपन सोर्स, वहां हिंदी में लिखा हुआ आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है लिनक्स? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स का आविष्कार किसने किया था, इसका विकास किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने। विकास किसने किया? विकास सालू का भाई विकास नहीं है, ठीक है, ये विकास किसने किया था? ये किया था लिनस टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स, वाल्स बोलते हैं, वाल्डस, आपने बता दो क्या बोलते, वाल्डस, ठीक है। कब किया? 1991 में, 1991 वो कब किया गया था? इसके 10 साल पहले था क्या वो? 1981 में, ये 1991 में आया था, ठीक है। कैसा था? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, तीन बातें याद रखना। ये कैसा सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा है? एक तो मल्टीटास्किंग है, एक तो मल्टी यूजर तो है ही, ये तो मल्टी यूजर में तो तुमने पढ़ लिया। एक मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीटास्क एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, और एक से ज्यादा प्रोसेसिंग एक साथ हो सकती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये याद रखना, ये तीनों है, मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी प्रोसेसिंग भी है सॉफ्टवेयर, जरूर 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 याद रखना है। लिनक्स के 3 भाग भी आपको याद रखने, कितने भाग है इसके? लिनक्स वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कितने हैं? भाग 3 है। और संविधान के कितने भाग है बताओ देखिए?
22 भाग। कल आया था, मैंने क्या कहा था तुमसे, अनुच्छेद 21 लिखा था ना, अनुच्छेद 21 बताया था। चाहे सारे याद करो मत करो, पर 21 जरूरी है। तो नींद लेने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार था ना। 19 से 22 पढ़ा था आपने स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में 21 वाले मैंने एक बात लिखाई थी तुमने, स्वतंत्रता में क्या लिखवाया था उधर कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोने की स्वतंत्रता है, जीने की स्वतंत्रता, मतलब कुछ भी हो जाए, आपातकाल लग जाए, तब भी ये रद्द नहीं होते, बताया था। इनको रद्द नहीं किया जा सकता। तो 21 वाला पूछा था कि अनुच्छेद 21 में है तो जीवन की स्वतंत्रता इनका अधिकार है, स्वतंत्रता वगैरह, जीवन की जो आपकी व्यक्तिगत और स्वतंत्रता सबका अधिकार, बहुत मतलब भले गायब जाओ पर बाकी आपका है वो स्वतंत्रता हमेशा रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे और जाए भाग आते हैं, तो ध्यान रखना यार, इसके कितने भाग है, इसके 3, संविधान के 22 भाग। ठीक है, अनुसूचियां जरूर पढ़नी है, कौन सी अनुसूची और किसका क्या विषय है। कल भी पूछा था अनुसूची कौन सी पूछी थी, 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची, हाँ राज्य दृष्टिकोण का वो मिक्सर उनके बीच कार्य का वो कुछ, तो वो था अनुच्छेद मतलब अनुसूची नंबर 7 पूछी थी वो। तो भैया जरूरी याद करना। सब लिनक्स भाग 3 होते हैं, कौन कौन से थे, कर्नेल सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। एक भाग होता है कर्नेल, एक भाग होता है आपकी सिस्टम लाइब्रेरी और एक सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, लाइब्रेरी 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 होता है सिस्टम। अब शाम भी ये बोलो लाइब्रेरी, फिर आज का सर लाइब्रेरी जमान कर दिया, सिस्टम यूटिलिटी और सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि लिनक्स के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक बस रेड हेट का संबंध किससे, ठीक है, इससे किससे, लिनक्स से। पूछा जाता है कि रेड हेट नाम की जो चीज है, उसको रेड हेट के बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस बाकी तो याद रखना कि रेड हेट का संबंध किससे, कौन सा सॉफ्टवेयर से, तो लिनक्स। तो ये आपके लिनक्स कंप्लीट। यूनिक्स वगैरह तो बहुत कम पूछा गया है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक को तो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया था 1984 में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेटा लेना, और भी सॉफ्टवेयर सारे तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, सारे लिखवाऊंगा मैं वही लिखाऊंगा जहां से प्रश्न आए हैं या आते हैं। क्योंकि एक टॉपिक यही थोड़ी है पूरा, 5 क्वेश्चन सारे आए। हाँ, एक अच्छा लगा मुझे पटवारी का पेपर, सीधा सबके लिए वो तो जो था ही, लेकिन पटवारी की एक अच्छी बात मुझे अब की लगी, उनकी उनकी अच्छी बात ये लगी कि इस बार पेपर तरीके से, तरीके का मतलब जो अब तक बिगाड़ रखा था 2 सालों से, 2-3 सालों से बल्कि, जब आरएस का 2021 का पेपर हुआ था तब से एक सिस्टम बिगाड़ दिया था। एक क्वेश्चन जीके का, फिर एक हिंदी को आरएच, फिर एक को आरएच, फिर एक को आरएच, आदमी चौकी नंबर तक पढ़ना। अब इस बार के जो पेपर दिए, पहले रीजनिंग 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 तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न एक साथ रीजनिंग के, फिर जीके 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 तो जीके के, मतलब यूनिक की 2-2 प्रश्न 3-3 प्रश्न ऐसे नहीं दिए आपकी बारी में। हमारे में मैथ्स के लगभग एक साथ ही थे, 15 से 20 जीके के जीके तो जीके 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 एक साथ, मतलब इतना ज्यादा हेर फेर देखिए, सेक्शन जो बांटे ना पहले तो सही पहले तो अभी खेले के पहले एक यहाँ तो एक कहाँ फिर एक कहाँ ऐसे था। अब कम से कम 2-3 तो दिए, उससे कम नहीं दिए, 2-2 3-3 4-4 प्रश्न एक साथ दे दिए एक ही टॉपिक से, उसके एक ही सब्जेक्ट से, वो अच्छा था थोड़ा, उससे रिदम बन जाती है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ तक का। आप 1-2 पॉइंट और लिखे, एक लिखो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम और लिख लो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। काय को पेपर बनाओगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक की फुल फॉर्म क्या है, मैकिंटोश भैया, MAC, मैकिंटोश, मैकिंटोश, इसकी MAC जो है ना शॉर्ट फॉर्म मतलब मैकिंटोश की। इसको बनाने वाले का नाम टोस्ट बनाया था, इसको किसने बनाया था, टोस्ट। कौन से टोस्ट ने बनाया था, मैकिंटोश ने। मैकिंटोश का नाम है ये MAC, ठीक है, आगे याद रखना मैकिंटोश। जैसे उसको लिनक्स ने बनाया, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया, लिनक्स।
लिनक्स ने बनाया तो लिनक्स कर दिया, और इसको जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था तो उसको एमएस नाम दिया, इसी प्रकार इसको जो है मैकिन्टिश, क्या नाम है उसका, कौन सा टॉस है, मैकिन्टोश, मैकिन्टोश ने बनाया, इसका नाम क्या दे दिया, मैक, शॉर्ट में नाम दे दिया मैक, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग, देखो इसमें मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल कंपनी के द्वारा 24 जनवरी 1984, एप्पल, एप्पल माने सेव, तो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया, क्योंकि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था 24 जनवरी 1984, 24 जनवरी 1982, फुल फॉर्म लिखोगे इसकी, मैकिन्टोश, मैकिन्टोश, ये नाम मैकिन्टोश, CHD ऐसे चल रहा है, मैकिन्टोश, मैकिन्टोश ऐसे चल रहा है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और भी याद लीजिए आपको, मैकिन्टोश ऐसे तो आते हैं, चाय में तो खाने का टोस्ट, देखिए काम की चीज देखो, देखो यह व्यापारिक रूप से सफल, मैकिन्टोश नाम से जो बनाया गया था, यह व्यापारिक रूप से सफल, यह व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था, यह व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस की जगह, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस की जगह, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस की जगह, हाय पटवारी का पेपर का क्वेश्चन, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस की जगह GUI, CLI की जगह किसका यूज हुआ, GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस की जगह बजाय किसमें उपलब्ध कराया, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में उपलब्ध करवाया गया, मतलब व्यापारिक रूप से सफल पहला कंप्यूटर, और पहले अपन ने देखा था विंडोज का, वो कंट्रोल वाला था, नहीं लिखा था हमने कमांड लाइन वाला, भैया मैंने विंडोज का भी लिखवाया थोड़ी देर पहले, MS-DOS, वो कैसा था, वो कमांड लाइन था, कौन सा था, कमांड लाइन, अरे था या नहीं था, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था ना विंडो वाला, जबकि ये कौन सा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आगे लिखो, एंड्रॉइड क्या हुआ, GUI में उपलब्ध कराया गया, GUI तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए तुम्हें, लिखवा दी उससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक लिखो आप एंड्रॉइड, एंड्रॉइड भी लिख लीजिए, मोबाइल आपका एंड्रॉइड ही होगा, आप एंड्रॉइड ही चलाओ, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड किसका है, कौन सी कंपनी, एंड्रॉइड किस कंपनी ने बनाया, मोबाइल देता भाई एंड्रॉइड सबको बात कलर कैसे मोबाइल सादा हो कीपैड से एंड्रॉइड से, अरे एंड्रॉइड तो सारी कंपनी से, पर एंड्रॉइड किने बनायो, कंपनी तो मोबाइल अलग अलग से वीवो बना रही है, ये बना रही है, केवल कंपनियां का नाम तो मोबाइल बना रही है, लेकिन वहां का अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उस आधार पर चलता है मात्र ऑपरेटिंग, मोबाइल पे कहीं देकर ना हो जाएगा, मतलब बस कैमरा बढ़िया से न्यू बोर्ड कैमरा से 4 बजे 50 मेगापिक्सल के देख देकर उठा लो, फोटो बढ़िया निकल, ठीक है, जो आपकी बनाती कंपनियां अलग है, और उसके अंदर जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो चीज अलग है, आपके जो आता है वो एंड्रॉइड कंपनी का आता है, एंड्रॉइड जो बनाई गई वो गूगल की, एंड्रॉइड जो बनाया वो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया, गूगल एक कंपनी है, ठीक है, जिसका अपना सर्च इंजन है, गूगल क्रोम, ये गूगल कंपनी का सर्च इंजन है, ये याद रखना, गूगल कंपनी के वो सब चीजें जो गूगल के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, लिखो गूगल, एंड्रॉइड लिखना आप,
कैसा सिस्टम है ये एंड्रॉइड, ये भी ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहली बात है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है ना, आजकल ले आता हूं ओपन। इसके लिए बनाया था एंड्रॉइड टच फोन के लिए, ठीक है। टच फोन या टच स्क्रीन मोबाइल के हेतु विकसित। टच स्क्रीन मोबाइल जो आपके आते हैं मोबाइल हेतु विकसित, समझ रहे हो? एंड्रॉइड की क्या जरूरत पड़ी को इसके लिए कंप्यूटर में एंड्रॉइड कहाँ आता कंप्यूटर, तो वैसे कंप्यूटर में पड़ेगा ना था, कंप्यूटर में एंड्रॉइड को ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहां पर आपने एमएस का ही पढ़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज होता है आपके लोग, ठीक है। कब रिलीज किसने किया था इसको, कब किया था? 23 दिसंबर 2008 को GOOGLE कंपनी द्वारा। एक में इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, उसमें 45 मिनट पढ़ाती है और वो कॉमेडी वीडियो टाइप थी। तो GOOGLE वो आते ना, मतलब साउथ अफ्रीका साइड की महिला कॉलेज में मोटी वो लगती, वो आ रही बेकार बोल ओ ओ ओ एल ई सारे ओ बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल गूगल का मशीन ध्यान रखना। क्लियर हो? चलिए बोलो बोलो। हाँ, वो कहा तो आगे दांत दांत लगता बता। लिख लो जल्दी। बुरी दुनिया में पड़ा होना। अरे कितना गुलू गुलू को लिख दिया बहुत है। चलो लिखो लिखो आगे लिखो। वर्तमान में कार घड़ी नोटबुक पिछले में 2 बार चली जाए उसको। कोई कहता ना कि हाँ ये तो खुशी के आंसू है, ये है खुशी के आंसू, ठीक है। लिखो वर्तमान में कार घड़ी नोटबुक, वर्तमान में कार घड़ी नोटबुक गेमिंग कंसोल डिजिटल कैमरा, कार घड़ी नोटबुक गेमिंग कंसोल डिजिटल कैमरा आदि में क्या हो गया ऐसा? गूगल को देखने को मिटा दो तो ये क्या लिखा है? तो लिखा है पढ़ने में हाँ ऐसी चीजें हो जाती है ना। आदि में एंड्रॉइड क्या यार 70 का हो गया देखो, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री तो होता है क्या लगा गुलू पड़ जाएगी। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है, प्रयोग होता है जो कि, तो ये आपको ध्यान रखना था ये एंड्रॉइड का। अच्छा एंड्रॉइड तो हो गया, आपने अक्सर देखा भी होगा आजकल तो आपकी मोबाइल वो जो घड़ियां आती है ना उनमें सब यूज होता है आजकल एंड्रॉइड घड़ियां वगैरह जो सब एंड्रॉइड ही है। क्लियर है? तो ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताए। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज में आपको डिजिटल कैमरा के लिए आपने नाम, डिजिटल कैमरा तो गेमिंग कंसोल, ये था वो गेमिंग कंसोल, गेमिंग कंसोल, ठीक है। अरे एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में वो मतलब डायरेक्टर साहब थे, वो गए थे और गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, हकीकत है। गवर्नमेंट स्कूल में गए और 8वीं क्लास में चले गए, 8वीं क्लास में जाकर भी पढ़ाई अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही है, तो उन्होंने लिख दिया बोर्ड पे जाकर के फ्यूचर, क्या लिख दिया? फ्यूचर। अब 8वीं के एक बच्चे को खड़ा किया, खड़ो
तो उसको पढ़ना नहीं आ रही है। है ना, सब तो इधर जाना है, घर जो वो लड़का तो मास्टर जी अबे बेवकूफ तेरे को ये भी पढ़ना नहीं देगा। और मास्टर की गलती, गवर्नमेंट मास्टर की ये क्या लिखा है, पटू यही तो लिखा है वो कलेक्टर जवाब मार रहा आसान आसान चीजें आपसे गवर्नमेंट काम कर दिया आपको फ्री से कुछ पटू रे चल लिखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी डालो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिखिए आपके वर्तमान में जो कंप्यूटर है लैपटॉप है इसमें कौन सा आता है विंडो का आता है ठीक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना अरे माइक्रोसॉफ्ट बनाती इसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो बोल देते हैं अपन लेकिन वर्तमान में जो आपके कंप्यूटर है लैपटॉप है इनमें जो आपके आता है वो कौन सा आता है वो आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप बताते हैं हमारे तो विंडो उड़ गई कंप्यूटर की सुनाओ का आपने ऐसा गोविंद ने तो अक्सर आपसे बोला भी होगा कभी कभी हाँ आपने कंप्यूटर खराब होगी विंडो उड़गी विंडो डालनी पड़ेगी विंडो इंस्टॉल होती सॉफ्टवेयर है पूरा इसको इंस्टॉल कर तो वो विंडो और विंडो क्या है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखो विंडोज वर्तमान में प्रयुक्त कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप ठीक है ये लिख लिया पूरा वरना सीधे लिख रहा था हाँ लिख लो वर्तमान में सीधा लिख लेते हैं कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप आदि में प्रयुक्त मुख्य रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर लैपटॉप और वो डेस्कटॉप मतलब हाँ डेस्कटॉप क्या हो डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप आदि में मुख्य रूप से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक है ये भी किस पर आधारित है भैया ये विंडोज भी जीयूआई पर आधारित है लिख लेना जीयूआई पर आधारित है एमएस डोस किस पर था एमएस डोस था कंट्रोल पर है ना कंट्रोल लाइन पर और ये जीयूआई पर है जीयूआई पर आधारित है हाँ अब काम की चीज तो ये है ये ओपन सोर्स नहीं है ये क्लोज्ड सोर्स है कैसा है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जरूर याद रख लेना क्योंकि एमएस डोस उस अपन पढ़ा लिनक्स का कैसा था ओपन सोर्स अपन इसके बाद कौन सा पढ़ा मैक भी कैसा था ओपन सोर्स पढ़ा है ना लिनक्स यूनिक्स दोनों लिनक्स पढ़ा है वो पढ़ा है दोनों के दोनों कैसे थे ओपन सोर्स है लिनक्स भी है एंड्रॉइड भी कैसा है ओपन सोर्स है आपके मोबाइल जो आता है ना एंड्रॉइड ये ओपन सोर्स है लेकिन कंप्यूटर में जो आपके यूज होता है विंडोज ये आपके क्लोज्ड सोर्स है ध्यान रख लेना आगे लिखो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में क्या लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है स्थापना बिल गेट्स ने की थी हाँ बिल गेट्स कंप्यूटर के जनक आपको पूछे जाते हैं ना चार्ल्स बेबेज और उसके पिताजी होता है ये कौन है ना वो कौन है बिल गेट्स का नाम आता है कहीं ना कहीं कंप्यूटर के मामले में नाम है माइक्रोसॉफ्ट तो उसकी ने स्थापना करी थी बिल गेट्स के द्वारा पॉल एलन और बिल गेट्स ने करी थी फिर पॉल एलन को क्या है ठीक है बिल गेट्स ने ही कर लिया फिर सारा सब कुछ तो ये आप सही है इसमें तो ज्यादा तो कुछ नहीं बताना है हाँ एक लिखो वर्तमान में एमएस या सॉरी एमएस कॉर्पोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ फिर क्यों लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मतलब जनक कौन है किसने स्थापना करी कंपनी की तो मुझे नॉर्मल याद रखना डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी बिल गेट्स ने इसकी स्थापना करी किसने करी थी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है तो सॉफ्टवेयर आपकी जो बनाती है इसकी स्थापना करने वाला था बिल गेट्स कौन था बिल गेट्स वर्तमान सीईओ जरूर लिख लो काम आते हैं लिख लो वर्तमान सीईओ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के वर्तमान सीईओ इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं इस पूरी कंपनी के जिसने बनाया है ये उसके सीईओ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के वर्तमान सीईओ सत्य नडेला सत्य नडेला सत्य नडेला ठीक है
अब विंडोज का तो आपको पता है, विंडोज एक्सपी कब आएगी, विंडोज 10, हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडो में देखो, मतलब वो क्या, अपन क्या कहते हैं कि सर ये नया वर्जन आ रहा है, नया वर्जन आ रहा है, तो सत्य नडेला के ना लिखा गया। देखो अब विंडोज के अलग अलग अपन क्यों कहें कि विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो विंडो 7 अभी कौन सी चलती है कंप्यूटर में, आप विंडो 7 यूज करते हैं, विंडो 10 चलती है वर्तमान में, विंडो 10 भी चलती है, 11 भी चलती है, पर कुछ कुछ जगह सपोर्ट नहीं करती। तो नॉर्मली वर्तमान में जो भी आपके काम होते हैं, कारपोरेशन मर गया था, नहीं मरा कंपनी, हो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखवाया था भाई, के सीईओ, वर्तमान सीईओ वो कौन है, सत्य नडेला ने, ये लिखवाया था। चलो, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखो आपकी जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, एनडीसी वगैरह का अगर आप पेपर देते हैं, आपके वहां जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है, या आपके जो भी वर्तमान में आपने टाइपिंग सीखी, वर्तमान में आपने जो टेबल वगैरह बनाई होगी एमएस वर्ड में, वो एमएस वर्ड में जो विंडो का जो सॉफ्टवेयर है, वो विंडो कौन से नंबर वाली है, तो विंडोज 7 यूज होती है। कौन सी थी, विंडोज 7 में आप यूज करते हैं, ठीक है, जब भी आप यूज करते हैं तो विंडो 7 यूज करते हैं नॉर्मली। विंडो 8 भी आती है, विंडो 10 भी है, मेरे पास जो वर्तमान में कंप्यूटर है उसमें विंडो 10, ठीक है। तो विंडो 10 वगैरह ये क्या है, ये अलग अलग संस्करण है, अलग अलग वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, तो विंडोज 11 तक आया है। अब तो कहां तक आया है, विंडोज 11, विंडोज 11 तक आया, और बाकी अभी वर्तमान में बहुत, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह ना वही यूज करती है विंडोज 11, क्योंकि नई नई चीजें परिवर्तित होकर के आती हैं इनमें, कुछ एक दो टैब वगैरह का अंतर आ जाता है, कुछ में कम ऑप्शन होते हैं, किसी में ज्यादा ऑप्शन होते हैं। जैसे आपके सॉफ्टवेयर होता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर पुराना जो था वो अगर उसको अपडेट अपन करते हैं, वो अपडेट हो गया, उसका नया वर्जन जब आता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें बदली हुई आती है। जैसे अपने ऐप में भी आ रही होंगी अभी, अगर अपना ऐप आपने देखा हो तो उसमें वो जिस दिन वो थोड़ी मिस्टेक आई थी, उसके बाद जब उसको अपडेट कराया गया है, उसके बाद से उसमें कुछ अंतर आ रहा होगा, चाहे उसका वो इंटरफेस ही अलग आ रहा हो, किसी किसी ने ओपन करके देखा ही नहीं होगा मुझे, तो कहां से ध्यान देगा। तो अभी वर्तमान में कौन सी विंडोज है, विंडोज 11 है। और विंडोज 11 कब आई थी, विंडोज 11 भैया आपके आई है 2021 में। कब आई थी, 2021, याद रखना इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का है विंडोज का, तो विंडो 11, ये जरूर याद रख लेना कौन सी है, विंडोज 11 की विंडो 11, क्लियर। 2021 में। विंडो 10 कब आई थी, 2015 में, लिखना चाहो तो लिख लो विंडो 10, विंडो 10 कब आई, 2015 में आई थी। और विंडो 9 कब आई थी, और सॉरी 9 तो आई थी, मतलब विंडो 7 आई थी 2009 में, ये है मेरे कहने का मतलब। विंडो 7, विंडो 7 कब आई थी, विंडो 7 आई थी आपकी 2009 में, और इसी पर सबसे ज्यादा काम अभी भी इसी पर होता है, विंडो 7। अब तो क्या 10 यूज करने लगे लोग, पर बाकी विंडो 7, विंडो 8 भी आई थी, मैं तुम्हें बता दूं, आई तो विंडो 8 भी थी, लेकिन विंडो 8 सक्सेस नहीं गई, उसकी जो फंक्शंस आए ना विंडो 8 के, वो इतने उटपटांग आए, लोग परेशान थे विंडो 8 से, इसलिए विंडो 8 को तो बिल्कुल नकार दिया पूरी तरह से। विंडो 8 वर्तमान में यूज में नहीं आती है, ओनली विंडो 7 या विंडो 10, ठीक है। और सबसे पहली कब बनी थी, विंडो बनी थी 1.0, उसके बाद 2003 भी आई, विंडो एक्सपी भी आई थी, ठीक है। विंडो एक्सपी कब आई थी, विंडो एक्सपी आई थी 2001 में, एक्सटेंडेड बोलते हैं जो भी बनाते हैं। तो आपको इतना से याद रखना, विंडोज शुरू की जब आई ना विंडो 1.0, वो कब आई थी 1985 में, अगर चाहो तो वो याद है ना, पहली जो विंडो बनाई गई, मतलब पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडो का, वो आया था विंडो 1.0, और ये आया था 1985। कितना सा याद रखना ना, अगर चाहो तो कोई भी पूछे, कभी कभी ज्यादा डिटेल में चल जाए ना अंदर, तब पूछ ले तो बताओ विंडो 10 जो है कब विकसित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट करती हो इसको, विंडोज को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज का ही किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, विंडोज। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। पहली बात, सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी बनाती है, यहाँ पर अपने यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट के तो बनाती है, मतलब ये विंडोज के सॉफ्टवेयर भी कौन बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिस्टम को चलाने का काम करता है ना विंडोज, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके अलग अलग वर्जन है जो आपके सामने है, 2003 भी है, 2007 भी है, बुक ने आपको लगभग सारे लिखवाए हुए, ठीक है। तो आपको तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि कौन सा कब आया था। विंडो 11 जो 2021 में आई, इससे पहले 15 में आई थी, इससे पहले 9 में आई थी, 9 6 15 15 और 6 21, ठीक है।
6 का गैप लग रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि तीनों तैयार हैं, 7, 10 और 11। क्लियर? तो नवीनतम वर्जन अगर पूछे, क्यों आएगा प्रश्न अगर आएगा तो, कि विंडोज का नवीनतम जो वर्जन है वो कौन सा है, तो विंडो 11। बस इतना सा याद रखना, क्योंकि वो विंडो 11 के बाद विंडो 12 भी दे देगा तुम्हें लिख करके ऑप्शन में, पर विंडो 10, 12 वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल विंडो 11 तक ही है, और लेटेस्ट यही है 2021 में जो आया। क्लियर है? तो ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे। अब आप देख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ कौन सी चीजें क्या होती है। विंडोज एक्सप्लोरर, कंप्यूटर की लैंग्वेज, चलो ब्रेक लोगे? चलो ठीक है, ब्रेक के बाद फिर वापस से हम कंटिन्यू करेंगे।